शराब सस्ती हो या महंगी हो, शराब जहां औषधि का काम करती है, वो आयुर्वेद में शराब यानी अल्कोहल जो होता है उसका सीमित मात्रा में वो औषधि होती है और असीमित मात्रा में वो जहर होता है। इसको सबको समझना चाहिए, सुनना चाहिए और उसको अधिक लेने से जो नुकसान होते हैं उनको समझ करके अपना बंद करना चाहिए। लीजिए नीतीश बाबू, शराब की हिमायत करने वाले एनडीए में आपके घटक दलों से एक और पैरोकार सामने आ गई, साध्वी प्रज्ञा। नाम ही काफी है, देश जानता है, हम क्या परिचय दें। फायर ब्रांड हिंदू नेता और फिर सांसद बनने से पहले आतंक का मुकदमा झेल चुकी हैं। अब शराब की वकालत कर रही हैं दवाई के तौर पर। आपके साझीदार जीतन राम मांझी भी तो यही बोले थे, दवा के रूप में लेने में हर्ज नहीं है, थोड़ी थोड़ी पिया करो, गुजरात का मॉडल लागू कीजिए। जब बापू के गुजरात में दारू की थोड़ी बहुत छूट है तो बिहार में क्यों नहीं। को पकड़ के कहते हैं हाँ सर हम 15 को पकड़े हुए हैं। ये अभी इसको कहा जाए खुली सच्चाई है। इसलिए हम यहाँ पर कहना चाहते हैं आपके शराब नीति का विरोध नहीं करते हैं, हम करते हैं उसमें इस कदर आप बात कीजिए। और फिर अंत में हम तो आज शराबबंदी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर महात्मा गांधी थे उन्होंने कहा था कि नशाबंदी होनी चाहिए। आज गुजरात में उनका प्रदेश है, वहाँ भी तो शराबबंदी है, तो वहाँ परमिट मिलता है, रसीद लेके लोग जाते हैं सर्टेन लिमिट में, ले लेते हैं शराब और अपना पूजा पाठ करते हैं, चाहे जो करते हैं। कम से कम वोट नीति भी तो अपनाइए, इसमें हैजा की क्या बात है। तो इसीलिए शराब नीति में हमारा ये आज नेशनल काउंसिल में ये विचार है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल भी शराबबंदी नीति से खुश नहीं है। फिर सवाल है आगे क्या। समीक्षा करने का मन आपने बना ही लिया है, मसौदा तैयार है, नए प्रावधान शराबबंदी कानून को वैसा ही बना देंगे जैसा बिहार में शराबबंदी लागू होने से पहले का सीन था। पर सवाल यह भी उठता है कि उन मुकदमों का क्या होगा नीतीश जी, जो राज्य में शराबबंदी के चलते कोर्ट वालों का जीना हराम किए हुए हैं। टाइम 8 बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शराब सस्ती हो या महंगी हो, शराब जहां औषधि का काम करती है, वो आयुर्वेद में शराब यानी अल्कोहल जो होता है उसका सीमित मात्रा में वो औषधि होती है और असीमित मात्रा में वो जहर होता है। इसको सबको समझना चाहिए, सुनना चाहिए और उसको अधिक लेने से जो नुकसान होते हैं उनको समझ करके अपना बंद करना चाहिए। लीजिए नीतीश बाबू, शराब की हिमायत करने वाले एनडीए में आपके घटक दलों से एक और पैरोकार सामने आ गई, साध्वी प्रज्ञा। नाम ही काफी है, देश जानता है, हम क्या परिचय दें। फायर ब्रांड हिंदू नेता और फिर सांसद बनने से पहले आतंक का मुकदमा झेल चुकी हैं। अब शराब की वकालत कर रही हैं दवाई के तौर पर। आपके साझीदार जीतन राम मांझी भी तो यही बोले थे, दवा के रूप में लेने में हर्ज नहीं है, थोड़ी थोड़ी पिया करो, गुजरात का मॉडल लागू कीजिए। जब बापू के गुजरात में दारू की थोड़ी बहुत छूट है तो बिहार में क्यों नहीं। को पकड़ के कहते हैं हाँ सर हम 15 को पकड़े हुए हैं। ये अभी इसको कहा जाए खुली सच्चाई है। इसलिए हम यहाँ पर कहना चाहते हैं आपके शराब नीति का विरोध नहीं करते हैं, हम करते हैं उसमें इस कदर आप बात कीजिए। और फिर अंत में हम तो आज शराबबंदी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर महात्मा गांधी थे उन्होंने कहा था कि नशाबंदी होनी चाहिए। आज गुजरात में उनका प्रदेश है, वहाँ भी तो शराबबंदी है, तो वहाँ परमिट मिलता है, रसीद लेके लोग जाते हैं सर्टेन लिमिट में, ले लेते हैं शराब और अपना पूजा पाठ करते हैं, चाहे जो करते हैं। कम से कम वोट नीति भी तो अपनाइए, इसमें हैजा की क्या बात है। तो इसीलिए शराब नीति में हमारा ये आज नेशनल काउंसिल में ये विचार है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल भी शराबबंदी नीति से खुश नहीं है। फिर सवाल है आगे क्या। समीक्षा करने का मन आपने बना ही लिया है, मसौदा तैयार है, नए प्रावधान शराबबंदी कानून को वैसा ही बना देंगे जैसा बिहार में शराबबंदी लागू होने से पहले का सीन था। पर सवाल यह भी उठता है कि उन मुकदमों का क्या होगा नीतीश जी, जो राज्य में शराबबंदी के चलते कोर्ट वालों का जीना हराम किए हुए हैं। टाइम 8 बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।